हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो रहने वाली है सेलिंग प्राइस को कैसे डिसाइड करें अपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के मार्केट प्लेस के लिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, कैसे सेलिंग प्राइस रखना चाहिए और किस कंडीशन में कैसे बेचना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी क्वेश्चन हो और कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना एंड हाइप का बटन दबाना मत भूलना एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए अब आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस तरह बना रखा है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ शूज़ का। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर जूते का प्रोडक्ट है, उसको हमारे को अमेज़ॉन पे बेचना है, फ्लिपकार्ट पे बेचना है, मीशो पे बेचना है, तो कैसे उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भैया कोस्ट टू कोस्ट बेचे, कैसे बेचे। तो अब हम बात पहले मैं बता देता हूँ, कोस्ट टू कोस्ट बेचना सही है नहीं है, बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, क्या करना है भैया कोस्ट टू कोस्ट का। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भैया कोस्ट टू कोस्ट आपका सिर्फ एक ही केस में चलता है, जब आप मैन्युफैक्चरर हो। कोस्ट टू कोस्ट आपका सिर्फ एक ही केस में चलेगा, या तो आप मैन्युफैक्चरर हो या तो आप बेच रहे हो फूड आइटम, खाने पीने की आइटम, या ऐसी आइटम जिसमें रिटर्न आने का चांस ही ना के बराबर हो। नॉन रिटर्नेबल पॉलिसी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइटम ऐसा होना चाहिए जिसमें रिटर्न का स्कोप ही ना हो। मतलब नॉन रिटर्नेबल, मैं वही कह रहा हूँ, नॉन रिटर्नेबल में इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे लोग सस्ता बेच सकते हैं, कोस्ट टू कोस्ट बेच सकते हैं। तो कोस्ट टू कोस्ट सिर्फ दो केस में मैटर करता है, जब आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर आप कोई ऐसा आइटम बेच रहे हो जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या फिर खाने पीने के आइटम हो, जिस तरह फूड आइटम्स हो गई, उसके बाद स्पाइसेस हो गए, या उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल एसेसरीज हो गया। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का मतलब आपका ये मान करके चलो, एलईडी लाइट हो गई, जो छोटी वाली लाइट आती है 40-50 रुपये वाली, वो कोस्ट टू कोस्ट स्टार्टिंग में कर सकते हो। या ऐसी कोई आइटम जो रिटर्न आने का स्कोप ही ना हो, जिसका मेजरली कोस्ट टू कोस्ट ज़्यादातर फूड आइटम में दिया जाता है। कोस्ट टू कोस्ट आपका फूड आइटम में दिया जाता है, या फिर आपका ये मान करके चलो एसेसरीज़ में, जिस तरह एसेसरीज़ में अपने 3 पिन प्लग हो गए, छोटी वाली एलईडी लाइट्स हो गई, या फिर आपकी ये ड्रिंक्स आइटम हो गई, पीने की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, जूसेस हो गए स्टार्टिंग में, या फिर जिसमें रिपीट आइटम बहुत फास्ट हो, मतलब रिपीट बहुत अच्छा हो। एफएमजीसी गुड प्रोडक्ट्स के अंदर ही रिपीट बहुत अच्छा होता है। सेल करते हो तो आप स्टार्टिंग में कोस्ट टू कोस्ट कर सकते हो। या फिर आपका मॉइस्चराइज़र हो गया, या स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी ज़्यादातर कोस्ट टू कोस्ट नहीं बेचा जाता, कोस्ट टू कोस्ट आपका हो गया। या फिर आप कोस्ट टू कोस्ट बेच सकते हो, जैसे साबुन हो गया, छोटे शैम्पू हो गए, जो ट्रायल पैक के लिए निकाले जाते हैं, वो आप कोस्ट टू कोस्ट बेचते हो, जिस पर रिपीट आपको पता है रिपीट बहुत हाई आने वाला है। आप लिपस्टिक बेच सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड बहुत कम आता है, 15-12 रुपये की लिपस्टिक आती है, आप उसको 149, 99, 75, 45 तो नहीं, अमेजोन पे 99 में भी सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोस्ट टू कोस्ट में 2-4 रुपये वो भी निकाल करके आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा कोस्ट टू कोस्ट। क्योंकि कोस्ट टू कोस्ट बेचने का एक मोटिव होता है, स्किन केयर आइटम्स या ब्यूटी आइटम्स हो गया, इसका बेचने का एक मोटिव होता है हाई रिपीट कस्टमर और प्रोडक्ट्स, तभी हम कोस्ट टू कोस्ट बेचते हैं, जिसका रिपीट बहुत ज़्यादा हो। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट कोस्ट टू कोस्ट बेचते हो, जैसे टी शर्ट हो गया, पजामे हो गए, या कोई ऐसी आइटम हो गई जिसका रिपीट आना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट बेचना बेवकूफ़ी है। बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत धीरे धीरे करके बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसा कोस्ट टू कोस्ट नहीं बेचना जिसमें आपको 1-1.5 साल लगे नुकसान निकालने में, और फिर 10-10 रुपये करके बढ़ाओगे तो इस तरह में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत समाज सेवा करनी पड़ती है, बेनिफिट कुछ नहीं होता। तो कोस्ट टू कोस्ट का मेन मोटिव है हाई रिपीट कस्टमर होना चाहिए, या हाई रिपीट प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके अंदर आपकी फूड आइटम हो जाती है, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिकल एसेसरीज आ जाता है, छोटा आइटम आ जाता है, जिसका आपका ये 3 पिन प्लग हो गया, ये 20-30 रुपये का आया, 99 में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि और इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में आप ये मान करके चलो, एलईडी लाइट आ गई, जो एलईडी लाइट्स आती हैं छोटी वाली, पाइप आते हैं, एलईडी लाइट्स की स्ट्रिप आती है, 40-50 रुपये की आती है, वो आपने 199 के अंदर डाल दी, जिसमें रिटर्न आने का कोई स्कोप नहीं है।
रिटर्न आने का, कस्टमर रिटर्न का कोई स्कोप नहीं है, चाहे वो रिटर्नेबल पॉलिसी हो, नॉन रिटर्नेबल हो। उसके बाद लो कॉस्ट स्किन केयर या ब्यूटी आइटम हो गया, इसके अंदर आपका शैम्पू हो गया, छोटा सा शैम्पू का बोतल, क्योंकि शैम्पू वगैरह में कॉस्टिंग कुछ होती नहीं है। अगर आप 20-30 ml का ट्रायल पैक निकाल रहे हो, उसको आप 99 में अमेजोन पे बेच रहे हो, 99 में फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो, कोस्ट टू कोस्ट उसको बेच सकते हो। क्योंकि अगर कोई बंदा आपसे 20-30 ml का शैम्पू खरीदेगा तो उसके बाद वो 500 ml या 1 लीटर का बोतल पे डेफिनेटली जाएगा। अगर उसको समझ आएगा वो, आप उधर पैसा बना लोगे। और अगर आप 99 रुपीज़ में 20 ml बेच रहे हो तो 20-25 ml की बोतल आप 99 रुपीज़ के अंदर बेच रहे हो, तो आप 500 ml की बोतल लगभग ये मान करके चलो आधा किलो की, 250 ml 400 की, और इस तरह करके 500 600 तक 700 तक आप 1 लीटर की बोतल बेच सकते हो। या क्रीम हो गई, मॉइस्चराइज़र हो गया, तो इन सब आइटम में क्या है, जैसे साबुन वगैरह हो गए, तो ये आप कोस्ट टू कोस्ट स्टार्टिंग में बेच सकते हो। इसमें ज़्यादा इतना लॉस नहीं होता, थोड़ा झेला जा सकता है, इसमें गेम खेला जा सकता है। कोस्ट टू कोस्ट का ये फंडा है। सेकंड, अगर आप मैन्युफैक्चरर और इन सब चीज़ों में हो तो बहुत ईजी है। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कोस्ट टू कोस्ट, क्योंकि कोस्ट टू कोस्ट बेचने पे मैन्युफैक्चरर को भी नुकसान होता है, और बहुत सारी एजेंसीज बैठी हैं जो कोस्ट टू कोस्ट बोल करके नुकसान दिला देती हैं। उसका मैं एग्जांपल आपको लास्ट में दिखाऊंगा। मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट है जो नेगेटिव में पड़े हैं और बहुत बड़े अमाउंट से हैं, वो मैं आपको सारे दिखाऊंगा। क्या होता है कोस्ट टू कोस्ट बेचने से, मैन्युफैक्चरर का भी क्या हाल होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है बेसिक आइटम की कोस्ट टू कोस्ट कौन सी आइटम बेची जाती है। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया में फिट होते हो, आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर होलसेलर हो या फिर इन आइटमों में आपका प्रोडक्ट फिट बैठता है, तो ही आप कोस्ट टू कोस्ट बेच सकते हो, उसके अलावा नहीं बेच सकते। दूसरा, कोस्ट टू कोस्ट जब भी बेचो उसके साथ आपके कॉम्बोज होने ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, कॉम्बोज का मतलब अगर आप चिप्स बेच रहे हो तो पैक ऑफ 1 चिप्स का जो पैकेट है वो आपने कोस्ट टू कोस्ट कर दिया, पैक ऑफ 2 वाला हाई वैल्यू पे कर दिया। मतलब अगर आपका 20 ग्राम का चिप्स का पैकेट है, फॉर एग्जांपल 20 ग्राम का है, तो ये आपने कोस्ट टू कोस्ट कर दिया, CTC कर दिया कोस्ट टू कोस्ट। और उसके बाद अगर आपका 45 ग्राम्स का या 50 ग्राम्स का है तो उसको आपने 200, 300, 400 रुपीज़ तक का कर दिया, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4 बना दिया, उसके अंदर 100-150 रुपये का मार्जिन निकाल लिया। अगर आपका इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है तो अगर ये छोटी आइटम है तो आपने इसको पैक ऑफ 1 कोस्ट टू कोस्ट कर दिया, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 5 बना दिया। टिकट साइज बड़ा करना है ताकि कस्टमर एक बारी जब खरीद लेगा, रिपीट करेगा तो बड़े टिकट साइज पे जाएगा। ठीक है। उसके बाद FMGC में खाने पीने के आइटम, जिस तरह मैंने बताई, अगर कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो तो जिस तरह पेप्सी निकाल रखा है 250 ml प्लस 150 ml 20 रुपये की पेप्सी की बोतल आती है, तो वो उनका मोटिव क्या है कि भैया बंदा या तो रिपीट करेगा या फिर वो बड़ी बोतल बाय करेगा 1 लीटर की, तो वो उसमें पैसा बना लेंगे। तो इस तरह आपको उसमें जाना है। और दूसरी बात है कि ब्यूटी आइटम्स में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंदा ट्रायल पैक मंगाएगा, ट्रायल पैक के बाद अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो सीधा बड़ा ही ऑर्डर करेगा, वो बार बार ट्रायल पैक नहीं मंगाएगा, क्योंकि 99 में भी ट्रायल पैक महंगा ही पड़ता है। तो ठीक है, तो कोस्ट टू कोस्ट इसी केस में बेचा जा सकता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, अगर आपके प्रोडक्ट पे रिटर्न पॉलिसी है और ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे रिटर्न आने के स्कोप है, रिटर्न आने के चांसेस हैं, तो कोस्ट टू कोस्ट ऐसे नहीं बेच सकते। यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट का क्या मतलब है कि अगर मेरा प्रोडक्ट 50 रुपये का है तो मैंने 10 रुपया पैकिंग कोस्ट जोड़ा और लिस्ट कर दिया। एडवर्टीजमेंट कुछ भी कोस्ट टू कोस्ट, इसके अलावा और कोई भी खर्चा हमने ऐड नहीं करा। प्रोडक्ट कोस्ट 50 रुपये है तो उस पर मैंने 50 में 10 रुपये और जोड़े हैं और प्रोडक्ट को मैंने लिस्ट कर दिया 60 रुपये। 10 रुपये पैकिंग जोड़ा और कोई खर्चा नहीं जोड़ा, ना एडवर्टाइजमेंट ना रिटर्न, कुछ नहीं जोड़ा। तो इन सारे प्रोडक्ट्स में ऐसी आइटम्स के अंदर कोस्ट टू कोस्ट स्टार्टिंग में बेचा जा सकता है, क्योंकि इसमें रिटर्न आने का कोई स्कोप नहीं है। RTO आएगा तो 4-5 रुपये का पैकिंग का लॉस होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। रिपीट आएगा, रिपीट में प्रॉफिट बनता है तो वहाँ पे बेनिफिट होगा। थर्ड, अगर हमारा कोई पैक ऑफ 2, 3, 4 खरीदता है तो हम वहाँ पैसा बना लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन सबका क्या मोटिव क्या है, रिपीट कस्टमर लाना। इन सारी कैटेगरीज में क्या है, रिपीट लाना। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं सॉक्स बेचता था तो मैं कोस्ट टू कोस्ट सॉक्स नहीं बेच सकता, क्योंकि प्रॉब्लम उसके अंदर है कि अगर मैंने कोस्ट टू कोस्ट सॉक्स बेची है तो मेरे पास रिपीट आने में 4 से 6 महीना लग जाएगा। तो ऐसे मैं पूरे हिंदुस्तान को अगर बेचने निकला तो मेरे को तो जेब से बहुत ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा और सारा नुकसान ही होगा, क्योंकि रिपीट आएगा ही नहीं, रिपीट बहुत लंबा है।
तो पैक ऑफ 3, 4, 5 भी बना लूँगा तो भी बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि खाने पीने की आइटम में या फिर आपका ये स्किन केयर, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट में ज़्यादा कोस्ट टू कोस्ट बेचा जाता है, तो वहाँ पे जहाँ पे रिपीट आने का स्कोप बहुत ज़्यादा हो वहीं पे कोस्ट टू कोस्ट बेचा जाता है, अदरवाइज कोस्ट टू कोस्ट नहीं बेचा जाता। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में कोस्ट टू कोस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें एक कोस्ट ऑफ प्रोडक्ट बहुत सस्ता होता है। 20-30 रुपए की वो आपकी एलईडी स्ट्रिप लाइट आती है जो लोग लगाते हैं घरों में डेकोरेशन के लिए, तो उसको भी अगर आप 20-30 रुपए की खरीद करके, क्योंकि उसमें रिटर्न आने का स्कोप कुछ नहीं होता, मतलब कस्टमर रिटर्न लेस देन 3% के आसपास रहता है। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे भी 2-3% रहता है। तो कस्टमर ने मंगा ली, अच्छी लगी, एक और मंगा लेगा, तो उसके आप धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ा करके एक टाइम बाद 30-40 रुपए के मार्जिन पे ले जा सकते हो। तो उसमें स्कोप रहता है, पर इसमें लंबा गेम है। इसमें आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, ऑर्डर्स बहुत जल्दी आएंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर रिटर्न का स्कोप बहुत कम है, तो कॉस्ट पर रिटर्न आपका बहुत लो आता है। तो इतना आप खेल सकते हो इसमें। तो पैक ऑफ 2, 3, 4 बना करके भी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है सेलिंग प्राइस डिसाइड करने का। कोस्ट टू कोस्ट किस कैटेगरी में रखना चाहिए, कैसे कौन लोग रखते हैं और कहाँ पे काम आता है। कोई ऐसी रैंडम कैटेगरी में कोस्ट टू कोस्ट ऐसे नहीं बेचा जाता। दूसरा आइटम है कि अब हमारे को भैया, जिस तरह मैंने बोला कि हम शूज़ बेच रहे हैं, शूज़ को कैसे बेचना है और कितने प्राइस पे बेचना है, अमेजोन पे कितने का बेचना है, फ्लिपकार्ट पे कितने का बेचना है, मीशो पे कितने का बेचना है। शूज़ में एक आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अगर क्योंकि शूज़ का मैंने ऑलरेडी एक एनालिसिस का वीडियो बना दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो, उसमें आपको बहुत डिटेल में जानकारी मिलेगी और वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास शूज़ है, शूज़ छोड़ो, शूज़ तो कॉमन प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में। चलो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पकड़ लेता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ। मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है जिसको मैंने 200 रुपये का ख़रीदा है। अब 200 रुपये का भाई मैंने स्पीकर ख़रीदा है, तो मैं देखता हूँ अमेजोन पे कितने का मिल रहा है। हमारे को सबसे पहले चीज़ देखनी होती है कि मार्केट में लो कितने का बिक रहा है, हाई कितने का बिक रहा है। ब्लूटूथ स्पीकर वायरलेस, अब यहाँ पे देखो ये छोटे वाले जो स्पीकर हैं ये 599 तक बिक रहे हैं। इस पे 1K ऑर्डर है, 549 पे बिक रहा है। एंड पॉप 1200 जो भी इसका मॉडल है ये बिक रहा है। 1000 ऑर्डर है इस पे जेब्रोनिक्स पे। और ये डब स्टेप पॉप करके भी स्पीकर है, ये भी 599 में बिक रहा है। तो और देखते हैं हम 1600 रुपये तक का, 749 तक का, 799 तक का, 299 वाले ये वाले छोटे वाले छोड़ देते हैं, बेकार होते हैं। उसके बाद बोट का 699 का है। तो यहाँ पे हमारे को क्या समझ आएगा भाई, 500 रुपये से 800 रुपये तक के बीच में हमारी रेंज चल जाएगी। ये देखो ये लिखा है ना न्यूली, ये एक और ब्रांड है, इसका तो कभी नाम भी नहीं सुना, पर ये 999 का बेच रहा है और 1000 ऑर्डर इस पे है। अमेजोन चॉइस है और क्लिक टेक रिटेल बेच रहा है, जो कि अमेजोन के थ्रू ही जो थर्ड पार्टी बेचते हैं, बड़ी कंपनीज हैं उनके थ्रू बेच रहा है। तो 699, 799 अप्रोक्सीमेटली 800 रुपीज़ तक का बिक रहा है। अब मैं देखूँ अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे कि भैया ये कितने का पड़ेगा। अगर मेरे को यही स्पीकर मैं कोई भी उठा लेता हूँ, मैं 699 वाला, इसका एसिन कॉपी किया मैंने, कंटिन्यूअस गेस्ट, यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करा, एसिन डाला। अब यहाँ पे देखा मैंने, अगर देखो 699 का बिक रहा है तो अमेजोन फीस 106 रुपये है। फुलफिलमेंट कॉस्ट इसका कितना है, 60 रुपीज़ है। शिपिंग कम है इसके अंदर, आधा किलो में बहुत कम शिपिंग लग रहा है, 43 रुपीज़, तो कुछ भी नहीं होता। उसके बाद रेफरल फीस कम है, क्लोजिंग फीस कम है, 500 रुपये का नेट प्रॉफिट है। अगर मेरा 200 रुपये का स्पीकर है तो 300 रुपये का मार्जिन मेरे को मिल जाएगा। तो एटलीस्ट हाँ, मेरे को 200 रुपये का मार्जिन तो भैया चाहिए, मतलब मिनिमम चाहिए। अमेजोन पे तो आपको 200 रुपये का मार्जिन चाहिए। तो हमारे को समझ आया कि मार्केट में भैया अगर मेरे को स्पीकर बेचना है तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना है। तो मेरे पास 699 है, मैं इसको बेचना चाहूँ तो 649 तक बेच सकता हूँ। 649 पे करूँगा तो मेरे पास कितने का मार्जिन मिलेगा, 257 का मिलेगा। तो यस, मैं 649 से 699 के बीच में इसको अमेजोन पे सेल कर सकता हूँ। एंड फ्लिपकार्ट पे क्या होगा, फ्लिपकार्ट पे इस पर 50-60 रुपये और कम हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये और कम कर दूंगा मैं। अगर मैं फ्लिपकार्ट पे ये सेम प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, ये देखो ये सेम प्रोडक्ट आ गया फ्लिपकार्ट पे कितने का बेच रहे हैं, ये 849 का। फ्लिपकार्ट पे महंगा बेच रहे हैं हैमर वाले,
ये फ्लिपकार्ट पे महंगा बेच रहे हैं हैमर वाले। ये देखो ये उल्टा चल रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे अगर देखूँ मैं यहाँ पे प्राइस हिस्ट्री नहीं, सेटलमेंट कैलकुलेटर में 849 में 560 रुपये मिल रहे हैं। अमेज़ोन पे 649 में कितने मिल रहे हैं, 649 में 500, 699 में बेच रहे हैं, क्योंकि वो तो अमेज़ोन पे ज़्यादा पेमेंट मिल रही है कम पे बेचने पे, फ्लिपकार्ट पे महंगे पे बेचने पे कम पेमेंट मिल रही है। तो इन्होंने क्या रखा हुआ है कि भैया हमारे को 500 रुपये तो चाहिए। अब ये डिस्काउंट वगैरह भी दे रहे होंगे, तो देखो 799 इनका मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्राइस पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट वगैरह। तो देखो ये इन्होंने काफ़ी सारे ऑफर्स लगा रखे, तो 849 का 799 पकड़ के चलते हैं। तो सेम टू सेम 500 रुपये का बैंक सेटलमेंट है अप्रोक्सीमेटली, जिसमें हमारे को 200 रुपये का स्पीकर है तो 300 रुपये का मार्जिन मिलेगा। तो हमारे को अमेज़ोन पे कितने का बेचना, अगर परचेज प्राइस 200 रुपये है तो अमेज़ोन पे हमारा ये जाएगा 699, फ्लिपकार्ट पे जाएगा 799 का, और मीशो पे 200 का प्रोडक्ट मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा। अगर आपको फिर भी बेचना है तो एटलीस्ट 150 रुपये का मार्जिन आपको रख के बेचना है। ये तो हो गया बेसिक कैसे बेचना है। मार्केट प्राइस देखो कि भाई मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। अगर मैं यहाँ पे परचेज प्राइस मेरा ये है, अगर मेरे को इसको मीशो पे बेचना है तो मैं 150 रुपये का मार्जिन मिनिमम रखूँगा। 200 रुपये के ऊपर के कोई भी प्रोडक्ट पे 200 रुपये के ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर कोई कैटेगरी ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या जैकेट्स वगैरह हो गई, वो ऑब्वियसली महंगा ही आता है, तो उसमें फिर कुछ कर नहीं सकता। अगर आपको बेचना ही तो इतना मार्जिन रखना पड़ेगा। तो 200 रुपये का मेरा स्पीकर हो गया, 150 रुपये का मार्जिन मैंने रखा। अगर मैं एक बार इसको मीशो पे चेक करूँ, मीशो पे ये हैमर वाले स्पीकर बेच रहे हैं क्या, क्योंकि ये ब्रांड है तो ये 499 में बेच रहा होगा मैक्सिमम। देखो मीशो पे तो नहीं बिक रहा है हैमर का, पर मीशो पे ज़्यादातर सेम ऐसे ही स्पीकर 399 के आसपास बिक रहे हैं। 249, 320, 413, शिपिंग चार्ज 60-70 रुपये लगा करके इतना बिक रहा है। तो वही जो मैंने निकाला है 150 रुपये का मार्जिन रख के, 200 प्लस 350 तो हो गया हमारा 350 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, और इसके ऊपर हमारा 75-80 रुपीज़ लॉजिस्टिक मान लेते हैं। तो 350 प्लस 85 रुपीज़ लॉजिस्टिक हो गया हमारा। तो हमारा नेट कितना बैठा, 350 प्लस 85 435 रुपीज़, 430 मान लेते हैं, 80 रुपये लॉजिस्टिक लग रहा है। तो वही अप्रोक्सीमेटली 150 रुपये का मार्जिन हमारे को मीशो पे मिला है। अमेज़ोन पे कितने का मार्जिन मिला है हमारे को, 300 रुपीज़ का, फ्लिपकार्ट पे 300 रुपीज़ का, और मीशो पे 150 रुपये का, क्योंकि मीशो पे इतना एडवर्टीजमेंट कोस्ट हाई नहीं जाएगा। रिटर्न रिप्लेसमेंट वगैरह भी जोड़ करके हम बेसिक निकाल सकते हैं। अभी तो बात रही भैया मैंने स्पीकर पकड़ लिया। अब आप बोलोगे कि भाई नए सेलर हैं, हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बेच रहे हैं, तो देखो वैसे देखा जाए तो ई कॉमर्स का अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग में अगर देखा जाए तो फॉर्मूला चलता है। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस 0 to 50 रुपीज़ का है तो आप उसको करोगे मल्टीप्लाई बाई x5 कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 50 रुपये का है तो 50 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 250, तो मेरा 250 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस आ गया। सेम 250 रुपीज़ मेरा फ्लिपकार्ट पे जाएगा। एंड कोई भी मेरा प्रोडक्ट हो जब मैंने 50 रुपये तक का खरीदा है उसको मैं मीशो पे 50 रुपये का मार्जिन, लिस्टिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस 50 to 75 रुपीज़ अप्रोक्सीमेट, 50 से 75 रुपये के बीच में मुझे रखना है। तो अगर मेरा कोई 50 रुपये तक का प्रोडक्ट है तो मैं उसको कितने में बेचूंगा, या तो मैं 99 में लिस्ट करूंगा या फिर 125 रुपीज़ में लिस्ट करूंगा। तो 99 से 125 रुपीज़ के बीच में लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद कस्टमर को 30, 40, 50, 60 रुपये भी अगर ऊपर लगता है तो वो 170 से लेके 190 रुपीज़ के बीच में ही कस्टमर को शो होगा। तो ये 5 का फॉर्मूला बेसिक चलता है। 5 का फॉर्मूला है, 5 का 6, आप 6 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, डिपेंड आपको ये देखना कि मार्केट में लोग कितना महंगा बेच रहे हैं, कितना सस्ता बेच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं अगर आपको मैं दिखाऊं इसका, देखो ये 3 पीस का प्रोडक्ट है, 3 पीस मेरे को पड़ता है 50 रुपीज़ का। अब मैं इसको 199 में बेच रहा हूँ। अब आप बोलोगे इधर 5 का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये सेम प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे इतने का बिक रहा है ना, इससे महंगा मैं बेच ही नहीं सकता। मैंने महंगा बेचने का ट्राई किया, नहीं बिका। तो कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप मार्केट प्राइस से महंगा नहीं बेच सकते।
तो यहाँ पे मैं 5 का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि पूरी मार्केट ही इसको 199 में बेच रही है। मैं इसको 249 से ऊपर नहीं बेच सकता। 249 से ऊपर बेचने जाऊंगा तो मेरा एड कॉस्ट बढ़ेगा, ऑर्गेनिक ऑर्डर खत्म हो जाएगा। तो इसको मैं 225 मैक्सिमम बेच सकता हूँ, तो 225 तक। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप मार्केट से महंगा नहीं बेच सकते और मार्केट से सस्ता, मतलब वहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं है, तो मार्केट से महंगा भी नहीं बेच सकते, मार्केट से आप सस्ता भी नहीं बेच सकते। तो अगर मैं इसको दिखाऊं, अगर रेवेन्यू कैलकुलेटर में आपको सिलेक्ट सर्च अनदर प्रोडक्ट, ये मैंने सर्च किया, ये सिलेक्ट किया, तो इसमें मुझे 96 रुपीज़ का मार्जिन है और 45 रुपीज़ का कॉस्ट ऑफ गुड है, तो 50 रुपये के मार्जिन पर लिस्ट किया गया। क्योंकि इस पर 1 रुपये की भी ऐड नहीं चल रही है, तो इसीलिए ये यहाँ पे इतने कम मार्जिन पे लिस्ट किया गया है। अब आप समझे कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट पे मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, लो वैल्यू प्रोडक्ट पे उन पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो बेसिक फॉर्मूला चलता है 5 का या फिर 6 का। देखो जो और 0 to 50 पे 5 का है, सॉरी 0 to 50 पे आप 5x या फिर 5x और 6x अगर ले सको तो 6x बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5x तो बहुत अच्छी बात है। सपोज करो यहाँ पे किड्स टॉयज में जाऊँ तो यहाँ पे जो 299 में टॉयज बिकते हैं ना सारे के सारे, देखो 249 ये 159 छोड़ दो, जो ये आपके ये 249 की कैटेगरी है, 200 से 300 रुपये की कैटेगरी है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस का फिल्टर लगाऊं अप टू 350, ये देखो जो 299, ये जो 299 वाला टॉय है जिसपे 600 यूनिट्स सेल हुई हैं, ये 50 रुपये की कॉस्टिंग है, तो ये 6 के ऊपर बिक रहा है, 6 के फॉर्मूले पे बिक रहा है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे भी 6 के फॉर्मूले पे बिकेगा। तो अगर आप 6 के फॉर्मूले पे बेच पा रहे हो तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर मैं इसको आपको रिवेन्यू कैलकुलेटर दिखाऊं, सेम अमेजोन पे सेम फ्लिपकार्ट पे, तो आप ऐसे प्रॉफिट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो 299 पे बेचने पे कितने का पेमेंट आ रहा है, 172 का, 50 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गया हमारा, उसके बाद 122 रुपये का हमारे को मार्जिन मिलेगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे फुलफिलमेंट कॉस्ट इधर ले रहे हैं। अगर मैं 299 में फुलफिलमेंट कॉस्ट इधर डालूँ 77 रुपीज़, तो मेरा यहाँ पे मार्जिन कितना हो गया, यहाँ पे 214 रुपये हो गया और 50 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो मेरे पास यहाँ पे 164 रुपीज़ का मार्जिन बचेगा नॉन FB फुलफिलमेंट में। और अगर अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर से बेचता हूँ तो 122 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 160 रुपये का मार्जिन हो गया। अगर मैं 100 रुपये ऐड में भी खर्च करता हूँ तो भी मैं 50 रुपये बचाऊंगा पर ऑर्डर पे, क्योंकि इसके अंदर कैटेगरी में रिटर्न आने का चांस नहीं है। अगर मेरे पास यही प्रोडक्ट सपोज करो 60 रुपीज़ का है, 6 5 300, 5 के फॉर्मूले पे बेच रहे हैं, तो भी 150 का मार्जिन मेरे को मिलेगा। तो आपको एक चीज़ समझनी है, देखो 5 का ये 6 का फॉर्मूला, जो 6 का फॉर्मूला लगा सकता है 6x पे अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ परचेज से 6x पे बेच सकता है, वो डेफिनेटली प्रॉफिट बनाएगा ही बनाएगा। कोई भी प्लेटफॉर्म है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट और मीशो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला 6x का लगता है और नहीं तो 5x का आपको लगाना ही है। अब प्रोडक्ट प्राइस 0 to 50 रुपीज़ हो गया। अब हम मान करके चलते हैं कि 50 रुपये से लेके 100 रुपीज़ तक यहाँ पे आप लगाओगे 5x का और 4x का, इससे 4x से नीचे आप जा ही नहीं सकते। मतलब 100 रुपये का प्रोडक्ट हो गया, 3 पे 2 पे बेच ही नहीं सकते, 100 का प्रोडक्ट 250-300 में बेच ही नहीं सकते। अब ये अगर आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर मैं बीच में पकड़ के चलूँ 75 रुपीज़ है, तो 75 रुपीज़ को अगर मैं इज इक्वल टू 75 इंटू 5 करूँगा तो 375 हो गया, या फिर 75 इंटू 4 करूँगा तो 300 रुपये हो गया। अब दोनों केस में पेमेंट सेम ही आएगा, लगभग 10 या 15 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप 5 के फॉर्मूले पे सेटिस्फाइड हो या 4 के फॉर्मूले पे। अगर 100 का सपोज करो 50 to 100 का स्केल लिए अगर मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ लेके चलूँ, अगर मेरा कॉस्ट यहाँ पे 100 रुपीज़ है तो मेरे को 500 रुपये में बेचना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट निकालना तो 100 रुपये वाले प्रोडक्ट को 500 में बेचना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई स्कोप नहीं है, कोई भी स्कोप नहीं है भैया, नहीं है। अगर 100 रुपये का आपका प्रोडक्ट है तो आपको अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे 5 का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। चलो 5 का नहीं, फ्लिपकार्ट पे 5 का, अमेजोन पे मैंने बोला 5 और 4 का, आप फ्लिपकार्ट पे 4 का लगा सकते हो। फ्लिपकार्ट पे आप 400 का बेच सकते हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट में कमीशन 0 है, तो वहाँ पे रेफरल फीस वगैरह नहीं लगता है।
उसके चक्कर में 50-100 रुपये का बेनिफिट मिल जाता है। तो आप फ्लिपकार्ट पे अगर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स 50 रुपीज़ से 100 है तो अमेजोन पे आपको 5 का फॉर्मूला लगाना अगर आपको प्रॉफिट चाहिए। नहीं तो आपको फ्लिपकार्ट पे 4 का लगा सकते हो, 4x। 5x नहीं लगा सकते तो 4x तो आप लगा सकते हो। 4x और 5x फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा, क्योंकि प्राइस कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। 5 का नहीं लग पा रहा है, मार्केट में प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो आपको 4 का लगाना पड़ेगा। तो 4x का फ्लिपकार्ट पे चल जाएगा पर अमेजोन पे नहीं चलेगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट पे 4 का फॉर्मूला ही लगाते हैं, उसमें स्कोप बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता मार्जिन निकालने का। तो सोच समझ करके आपको फॉर्मूला वगैरह लगाना है। तो यहाँ पे आपको बेसिक मैंने बताया कि, और अगर आपका सपोज करो 50 से 100 रुपये का प्रोडक्ट है और यही चीज़ आपको मीशो पे बेचनी है, तो मीशो पे आपको यहाँ पे 75 रुपीज़ से 100 रुपीज़ का मार्जिन लेना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे को 100 रुपीज़ का मैं मीशो पे बेच रहा हूँ, 75 रुपीज़ का मेरा कॉस्ट है, तो 75 में मैं 75 या फिर और 85 रुपीज़ ऐड करूँगा, तो मेरा बनेगा कितना बनेगा, 150 रुपीज़ के आसपास मैं लिस्ट करूँगा। कस्टमर को 60-70 रुपये लग के 225 रुपये तक का पड़ेगा। ठीक है, इतना 225 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है मीशो पे। कस्टमर के लिए 225 रुपये एक नॉमिनल प्राइस है जो कस्टमर दे सकते हैं। यही कोई अगर मेरा 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो मैं इसमें 100 रुपये का मार्जिन रखूँगा, तो यहाँ पे 200 रुपये का लिस्टिंग प्राइस हो गया, कस्टमर को 60-70 रुपये लग के 275 रुपीज़ तक का पड़ेगा। 200 रुपीज़ हो गया तो कस्टमर को 275 तक का पड़ेगा, यहाँ पे 225 रुपीज़ तक का पड़ेगा। तो आपको ऐसे 100 रुपीज़ का मार्जिन फ्लिपकार्ट पे मीशो पे रखना है, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो, डज नॉट मैटर, आपको इतना मार्जिन लेके चलना है। अगर आपका पर प्रोडक्ट का प्राइस 50 से 100 रुपये के आसपास है, ठीक है। अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने ऊपर समझा दिया, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक क्या फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने का कोशिश करूँ। अब इन केस कि आप बोलो कि भैया नहीं भैया हमारे पास तो महंगा प्रोडक्ट है, अगर हम मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट 101 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का है, तो यहाँ पे हमारे को 4 का, अमेजोन पे तो 4 का लगाना ही पड़ेगा। तो अगर मैं मान करके चलूँ मेरे पास 150 रुपये का प्रोडक्ट है तो मुझे 4x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो इज इक्वल टू 150 इंटू 4, तो कितना हो गया 600 रुपये, मेरे को 600 रुपये में बेचना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना। तो 150 रुपये तक आप 4 का फॉर्मूला लगाओगे, और सेम टू सेम अगर आपका चलता है तो 4 का फॉर्मूला आप फ्लिपकार्ट पे लगाओगे, उसके अलावा आपके पास फ्लिपकार्ट पे भी स्कोप नहीं है। 4x नहीं तो 3.5x, 4x और 3.5x का फॉर्मूला लगाओगे, तो अगर मैं देखूँ तो 600 रुपये होगा फ्लिपकार्ट पे भी, और कितना हो गया 150 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 इंटू 3.5, तो ये हो गया 525 रुपये। तो आप 525 से 549 के बीच में कहीं पे भी रख सकते हो। 500 मैं 549 लेके चलता हूँ, तो 4x और 3.5 के फॉर्मूले के बीच में आपको लेके चलना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट हो, 150 रुपये का प्रोडक्ट आपका मीशो पे है तो मैं बोलूँगा 150 के प्रोडक्ट पे आपको कितना मार्जिन रखना है, 150 के प्रोडक्ट पे 125 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का मार्जिन आपको चाहिए। अगर आपको मीशो पे ऐड चलाना है, क्योंकि अब आपका कॉस्ट जो है 150 रुपये का हो गया, तो अगर आप इसमें 50 रुपये के मार्जिन पे बेचोगे तो रिटर्न्स कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो आपको इतना मार्जिन चाहिए, मीशो पे इतना बेसिक मार्जिन चाहिए आपको। 150 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका स्टेक हाई है यहाँ पे, मतलब आपका नुकसान उठाने का स्कोप बहुत बढ़ गया, क्योंकि अगर फ्रॉड होता है, डैमेज होता है, रिटर्न या ज़्यादा चोरी चकारी होती है तो आपका कॉस्ट 150 रुपये का जाएगा, उसके ऊपर रिटर्न चार्जेस भी जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। तो आपको एटलीस्ट 100% का मार्जिन चाहिए। बट 150 का प्रोडक्ट है, 150 का मार्जिन चाहिए, 150 का नहीं तो 125 का तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर 150 में इज इक्वल टू 150 प्लस 125 तो कितना हो गया 275, नहीं तो 300 रुपये। अब 275 में अगर 60-70 रुपये ऊपर 75 लग रहे हैं तो कस्टमर को 325 का पड़ेगा या कस्टमर को 375 का पड़ेगा। 150 वाली आइटम 325 और 375 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है मीशो पे। अगर आपको 150 की आइटम बेचना हो तो कोई छोटी आइटम तो बेच नहीं रहोगे, कोई बैग होगा, कोई जिस तरह मैंने ब्लूटूथ स्पीकर बताया ब्लूटूथ स्पीकर होगा, इस तरह कोई ना कोई तो आइटम होगी डेफिनेटली।
या इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, या कुछ कपड़े वगैरह तो इतने महंगे बिकते नहीं मीशो पे। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि कोई ऐसी आइटम होगी 150 रुपये की जो वर्थ होगी, या वुडन आइटम होगी, बैम्बू की आइटम होगी, किचन वेयर होगा, तो इतना आपको मार्जिन चाहिए। रिस्क फ्री रहना है तो इतना मार्जिन आपको मीशो पे चाहिए। कितना, 125 रुपये का मार्जिन से लेके या फिर 150 रुपये के मार्जिन पे, 150 के प्रोडक्ट पे। अब आ जाते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो 151 रुपीज से लेके 200 रुपीज तक जाता है, तो अब क्या करोगे, 4x का फॉर्मूला लगेगा। 4x से नीचे जाना ही नहीं है। 200 रुपीज तक भी आपको मीशो अमेजोन पे 4x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अमेजोन पे 4x के फॉर्मूले के बिना बात नहीं बनेगी। मैं मैक्सिमम लेता हूँ, 200 रुपये का प्रोडक्ट है, 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 रुपीज़ तक हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कर सकते हो तो 3.5 टू कर 3.5 वैसे 3.5 मैं नहीं बोलूँगा। अगर मैं देखूँ 200 इंटू 3.5 तो 700 रुपये हो गया। चलो 3.5 आप लगा सकते हो। 3.5 में आपको इतना मार्जिन मिल जाएगा कि हाँ 200 रुपये का प्रोडक्ट है। अगर मैं यही वापस स्पीकर उठा लूँ अपना, ब्लूटूथ स्पीकर कहाँ गया अपना, ये 700 रुपये का बेच रहे हैं ना ये, तो ये कितने का मार्जिन, ये वही 200 रुपये का प्रोडक्ट है। रेवेन्यू कैलकुलेटर में गए, सिलेक्ट अनदर प्रोडक्ट, 700 का इनका प्रोडक्ट है, 699 में बेच रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनको अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर से 500 रुपये का है, नॉन फुलफिलमेंट सेंटर से 564 रुपये का मार्जिन मिल रहा था। 500 रुपये पकड़ के चलते हैं मोटा मोटा। ठीक है भैया, ठीक है। 3.5 से आप 4 के फॉर्मूले लगा सकते हो। अगर आपका कॉस्ट ऑफ गुड 200 रुपये तक का है तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आइडियल फॉर्मूला है। आइडियल फॉर्मूला तो 5 का ही है। जो मैंने शूज़ का आपको बताया था अमेजोन पे, वो 5 का फॉर्मूला ही है। आपको ये डिसाइड करना है कि मार्केट में महंगे से महंगा कितना बिक रहा है, मीडियम लोवेस्ट से लोवेस्ट कितना बिक रहा है। उसके अकॉर्डिंग देखना कि हम मार्केट के बीच में जाना चाहते हैं, लोवेस्ट में जाना चाहते हैं, अपर कैटेगरी में जाना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कितना यूज़ किया जा सकता है। आपको इससे ऊपर ही ट्राई करना है। अगर मैं यहाँ पे 3.5x बता रहा हूँ तो आपको कोशिश करनी है 4 या 4.5 लगाना है। अगर यहाँ पे अगर आपका 100 से 150 रुपये का तो यहाँ पे आपको 5 का लगाना है। और अगर आपका 50 से 100 का है तो कोशिश करनी है 6 का लगाना है। और अगर आपका 50 रुपये है तो 6 मैक्सिमम है, 6 से ऊपर जा ही नहीं सकते, 6 मैक्सिमम है। तो आपको एक स्लैब ऊपर का ट्राई करना है कि अगर मैं इतने में बेच पा रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट निकाल लूँगा, मार्केटिंग को सब कुछ निकाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 का ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 700 रुपीज़ से लेके 800 रुपीज़ के बीच में आपका कॉस्ट आ जाएगा प्रोडक्ट का, जिसमें आपको लगभग 300 रुपये का मार्जिन मिल जाएगा अमेजोन पे। सेम टू सेम है। अब 200 रुपये का प्रोडक्ट है तो भाई यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट पे क्या करेंगे, 3.5 का ही एक्स का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट पे 700 रुपये का बेचेंगे, उससे नीचे स्कोप नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे आपको पता है कि उनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो आपको 3.5 के फॉर्मूले पे इधर बेचना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास और कोई स्कोप नहीं है। अब बात आती है 200 रुपये का प्रोडक्ट है भैया, मीशो पे कितने का बेचे। 200 रुपये का प्रोडक्ट है भैया, मीशो पे कितने का बेचे। देखो 200 रुपये का प्रोडक्ट है, कम से कम 150 का मार्जिन लेना पड़ेगा। 200 रुपीज़ का अगर आपका प्रोडक्ट है तो आपको 150 रुपीज़ मिनिमम मार्जिन लेना है। 150 से 175 रुपीज़ का मार्जिन आपको लेना है तभी आप, क्योंकि अब आपका स्टेक बहुत हाई है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड बहुत महंगा है, तो आपको इतना मार्जिन चाहिए। तभी मैंने शूज़ की कैटेगरी में आपको बताया था कि जितने भी मीशो पे जूते बिक रहे हैं वो सब 150 से 175 रुपये के मार्जिन के बीच में बिक रहे हैं। तो 350 रुपीज़ का होगा या फिर 375 का, तो कस्टमर को कितने का पड़ेगा, 425 का या 450 का। अब 450 में कोई जूता बहुत महंगा नहीं है भाई, 550 के नीचे जूता बहुत अफोर्डेबल आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप शूज़ बेच नहीं सकते मीशो पे 500 रुपये तक का, या ऐसा कोई आइटम बेच नहीं सकते मीशो पे, बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन बात आती है अगले प्राइस स्लैब के अंदर कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड जो है वो 300 रुपीज़ के आसपास है। यहाँ पे हमारा 201 रुपीज़ से लेके 300 रुपये के बीच में है। प्रोडक्ट प्राइस जो है हमारा 200 से 300 रुपये के बीच में। अब सीधा 100 रुपये के स्लैब में आ गए हम। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे को सेम फॉर्मूला लगाना है 3.5 से 4 का।
इसके नीचे स्कोप नहीं है। अमेजोन पे 3.5 से 4 के नीचे स्कोप नहीं है। 3 का तो फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं लगेगा। अब यही सेम फॉर्मूला आपको फ्लिपकार्ट पे 3.5 का लगाना है और आपको 200 से 250 300 का प्रोडक्ट, अगर आपका 300 रुपये का प्रोडक्ट है तो मैं बोलूँगा मीशो पे मत बेचो, क्योंकि मीशो पे 300 रुपये के प्रोडक्ट पे आपको 200 रुपये का मार्जिन रखना पड़ेगा। मैं 200 से 250 का बोलूँगा, आइडियली 250 रुपीज़ का मार्जिन बोलूँगा। तो अगर आपका कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 300 रुपये 250 रुपये है, 250 रुपये का तो 250 रुपये का मार्जिन रखो, 300 रुपये का तो भी 250 से 300 का मार्जिन रखो। उसके नीचे आपके पास स्कोप नहीं है मीशो पे बेचने का। चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होगी, जितना प्रीमियम सेगमेंट जाएगा उतनी चोरी चकारी होगी। तो जितने भी आप ही देखते हो ना महंगी आइटम बिक रही है 700-800 में, बहुत चोरी चकारी होती है, बहुत फ्रॉड होता है। तो इतना मार्जिन रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें मार्केटिंग कॉस्ट भी महंगा आएगा। तो अगर आपका 300 रुपये का प्रोडक्ट है तो इज इक्वल टू 300 इंटू 4, तो ये हो गए 1200 रुपये, इज इक्वल टू 300 इंटू 3.5, तो कितने हो गए 1050 रुपये। अब आपको पता है अमेजोन पे 1050 का बेचोगे या 999 का बेचोगे तो 999 में ज़्यादा पेमेंट आएगी, लगभग 760 रुपीज़ के आसपास, और 1050 रुपये में क्योंकि कमीशन सीधा बढ़ जाता है 4-5% से, तो वहाँ पे आपको पेमेंट कम आती है। तो आप 1200 का ही मैं रिकमेंड करूँगा। ये आइडियल प्राइस है 4 का, इससे नीचे कहीं पे भी कोई भी स्कोप नहीं है। यही सेम फ्लिपकार्ट पे आप 3.5 का लगाओगे, 3.5 में 1050 है, तो 1050 से लेके आप 999 रुपीज़ तक बेच सकते हो। 50 रुपये नीचे करोगे कमीशन कम हो जाएगा तो स्लैब के अंदर आ जाओगे। तो ये आपका आइडियल प्राइस है। अब आते हैं हम प्रीमियम सेगमेंट के अंदर कि भैया 300 रुपये से लेके 301 से लेके 500 रुपये तक का हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। 300 से 500 के स्लैब में आ गए हैं, तो 300 से 500 के स्लैब में आप सीधा 4x का फॉर्मूला लगाओगे, 4x का या फिर 4.5x का, उससे नीचे स्कोप नहीं है। तो अगर मैं कोई 500 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो 500 अमेजोन पे 500 इंटू 4 तो हो गए 2000 का, मैं 999 पे बेचूंगा। या फिर कोई 500 रुपये का प्रोडक्ट है इंटू 4.5 तो मैं 2200 रुपये का या 2000 का अमेजोन पे बेचूंगा। उससे सस्ता बेचने का अमेजोन पे स्कोप नहीं है क्योंकि उसमें बचेगा कुछ नहीं। सेम फ्लिपकार्ट पे मैं 4 का लगाऊंगा 4x, क्योंकि अब हम महंगी आइटम की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे मार्जिन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग महंगा है। आप ये समझो कि जितना महंगा आइटम होगा खरीदार करने वाले उतने कम है। जब जितने कम खरीदार होंगे मार्केटिंग कॉस्ट उतना महंगा आएगा, क्योंकि अब पहले 1000 लोग थे ऐड दिखाने के लिए, अब प्रमोट करने के लिए रह गए हैं सिर्फ 200 लोगों को बार बार ऐड दिखाना है। हम भी दिखा रहे हैं, बाकी कॉम्पिटिटर भी दिखा रहे हैं, तो ऐड ऑब्वियसली महंगा हो जाएगा। तो यहाँ आपको 4 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 4 का फॉर्मूला लगाओगे तो फ्लिपकार्ट पे भी आपको 1999 में बेचना पड़ेगा, 2000 में आपको बेचना पड़ेगा। 1999 2000 रुपये आइडियल है। और ये 500 रुपये का प्रोडक्ट मैं बोलूँगा ही नहीं मीशो पे। 500 का प्रोडक्ट बेचने वाले बेवकूफ़ है मीशो पे। 500 का प्रोडक्ट आपको मीशो पे 999 का, 1100 का, 1200 का बेचना पड़ेगा। कोई स्कोप नहीं है। लोग साड़ी बेचते हैं मीशो पे, सिल्क की 450 रुपये वाली साड़ी 799 में लिस्ट कर देते हैं। भैया नुकसान ही होगा। एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें एक दीदी रोने लग रही थी कि मेरी साड़ी बेची, मैंने साड़ी बेची थी 799 में, 500 रुपये की तो साड़ी थी, मेरा इतना नुकसान हो गया। बेवकूफ़ी है। मीशो पे इतनी महंगी आइटम बेचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खरीदार नहीं है। आपको बेचना है तो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाना पड़ेगा। तो मीशो पे NA डाल देता हूँ भाई, नहीं बेचना। 500 रुपये का, 400 से 500 रुपये का तो प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है। 350 ले लेता हूँ मैं, 350 से 500 रुपये तक का प्रोडक्ट NA भैया, डू नॉट सेल ऑन मीशो। तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया कि कितने का फॉर्मूला लगता है, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस 0 to 50 रुपीज़ का है तो आपको 6 का फॉर्मूला आइडियली ट्राई करना है। 6 का लग जाए, प्रॉफिट 100% गारंटेड होता है, नहीं तो 5 का लगाना है। यही सेम चीज़ आपको फ्लिपकार्ट पे करनी है। फ्लिपकार्ट पे आपको 5 का फॉर्मूला लगाना है। 5 का फॉर्मूला बेस्ट है, आइडियली है 5 का फॉर्मूला, नहीं तो 6 का फॉर्मूला X, वही फ्लिपकार्ट पे सेम 5 और 6 का। 50 से 100 रुपये का है आपका कॉस्ट ऑफ गुड, मतलब जो आप माल खरीद रहे हो 50 से 100 रुपये के बीच में फॉल करता है। तो आपको 5 से 4 का फॉर्मूला लगाना है। आइडियली ऊपर वाला लगाओ, अगर मार्केट अलाउ कर रही है, मार्केट अलाउ नहीं कर रही है तो नीचे वाले के बीच में कहीं पे भी 5 का, 4.5 का, 4.25, 4.5, 4.75, जहाँ पे आप खेल सकते हो, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ इतने में बिक जाएगा उतना लो। मीशो पे कितने का, 75 से 100 रुपये का मार्जिन रखना है अगर आपका प्रोडक्ट कॉस्ट 50 से 100 रुपये के बीच में है तो।
अगर 75 का है तो 75 का मार्जिन रखो, 100 रुपये का कॉस्ट है तो 100 रुपये का मार्जिन रखो। उसके बाद अगर हमारे पास प्रोडक्ट है 101 रुपये से 150 के बीच के स्लैब में जा रहे हैं हम, 130, 140, 150, तो 4 का फॉर्मूला लगेगा अमेजोन पे। फ्लिपकार्ट पे फॉर्मूला लगेगा 3.5 से लेके 4 का, जिसमें आपको बेटर कंफर्टेबल लगे उसमें आपको जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास स्कोप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 4 का फॉर्मूला लगा रहे हैं 5 का नहीं लग सकता, 5 का लग सकता है। रीज़न क्या है कि आपके पास मार्केटिंग के लिए बजट होना चाहिए, ठीक है, वो आप समझ के चलना। ऐसा नहीं है कि आपने ये 5 का फॉर्मूला पे सेट कर दिया, ऑर्गेनिक ऑर्डर भर भर के आएंगे। मार्केटिंग जरूरी है, मार्केटिंग आपको समझना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के लिए आपके पास मार्जिन होना चाहिए। हर बड़ा ब्रांड आइडियली इन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर, इन्हीं कैलकुलेशंस के ऊपर लिस्टिंग वगैरह करते हैं, तभी उनको मार्जिन मिलते हैं। 40-50 रुपए के मार्जिन पे कोई धंधा नहीं हो रहा आज की डेट में, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है, या फिर मार्केटिंग एजेंसी बेवकूफ़ बना रही है जो 50 रुपए के धंधे पे हो रहा है। आज की डेट में वो 50 रुपए वाला मार्जिन वाला धंधा खत्म हो चुका। और उसके बाद अगर आपका 150 से 200 का प्रोडक्ट है तो 4 से 3.5 का फॉर्मूला लगेगा अमेजोन पे, 3.5 का लगेगा फ्लिपकार्ट पे, और आपका 200 रुपये का प्रोडक्ट है तो 150 से 175 का मार्जिन चाहिए आपको मीशो पे। उसके बाद 200 से 300 का प्रोडक्ट है तो 4 से 3.5x का फॉर्मूला लगेगा, सेम फ्लिपकार्ट पे 3.5x का फॉर्मूला लगेगा। मीशो पे अगर 300 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो 200 से 300 रुपये का, तो 200 रुपये का मार्जिन आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो 200 से 250 रुपये का आइडियली मार्जिन आपको चाहिए। अब आपका प्रोडक्ट आ जाता है 300 से 500 रुपये का, जो आपने कॉस्ट ऑफ परचेजिंग है वो 300 से 500 रुपये की है, तो 4x या 4.5x का फॉर्मूला आपको लगाना है। फ्लिपकार्ट पे 4x का फॉर्मूला, मीशो पे बेचना ही नहीं है। अब अगली जो लास्ट कैटेगरी आती है वो आती है 500 रुपये से, 501 से लेके आपकी 750 रुपीज़ तक की। इसमें आपको कितने का फॉर्मूला लगाना है, 4x या 5 है, 4 से लेके 4.5 के बीच का फॉर्मूला लगेगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 750 इंटू 4 करता हूँ तो 3000 रुपये हो गए। अब आप बोलोगे कि भाई 3000 की ऐसी कौन सी आइटम बिकती है, वुडन आइटम्स हो गई, आपके गद्दे वगैरह हो गए, जो गद्दे हो गए, बिस्तर पे लगने वाले गद्दे हो गए, रजाई हो गई, कंबल हो गए, वो सारे इसी फॉर्मूले पे बिकते हैं। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गई, जो ये आपके थोड़े महंगे पावर बैंक्स आते हैं ना, 2-2, 3-3 हज़ार के, 10,000 mAh 15,000 mAh वाले अच्छी क्वालिटी के, वो सारे इसी रेंज में बिकते हैं। उसके बाद आपके प्रीमियम हेडफोन्स आ गए, जो 500-550 रुपये का हेडफोन आता है वो 3000 के आसपास ही बिकता है। उसके बाद आपके जो ये क्लोथिंग सेगमेंट के अंदर आ गए हम, जैकेट्स वगैरह आ गई, तो 600-700 वाली जो PU लेदर होता है या चाइनीज़ लेदर होता है या रैक्सीन की जैकेट होती है, हैवी क्वालिटी वाली या बिल्कुल गर्म जैकेट होती है फ्लीस की, या वो 500-550 की जैकेट 3000 की बिकती है। उसके बाद एक आइटम और थी, मेरे दिमाग से निकल गई अभी, मेमोरी कार्ड्स हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गई, यूजुअली आपके किचन वेयर आइटम हो गए। 500-550 रुपये का नॉन स्टिक पैन लाए हो आप, तो अमेजोन पे वो 2,500 से 3,000 के बीच में ही बिकेगा, उससे नीचे स्कोप है नहीं। तो ऐसी बहुत सारी आइटम हो गई, तो आपको ये सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए भैया कहाँ से कितना लगाना है। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसके बाद जितने भी प्राइस रेंज ऊपर जाते जाएंगे, 1000 रुपये का प्रोडक्ट, 2000 का, लग्जरी में जाओगे 4 के फॉर्मूला पे बिकेगा। एक लेदर आइटम हो गई, लेदर बैग्स हो गए, लेडीज़ हैंड बैग्स हो गए जो प्योर लेदर के आते हैं, वो लेदर का बैग ही 700 रुपये का आता है, तो 700 रुपये का आपको 3000 के आसपास बेचना ही पड़ेगा। 750 रुपये का लेदर का बैग 3000 में बेचोगे, 2500 का पेमेंट आएगा, 2500 में आपका 18% तो टैक्स ही कट गया 3000 रुपये का, तो 600 रुपये टैक्स गया, तो आपके पास 2000 बचे। 2000 में आपका 500 से 700 रुपये मार्केटिंग कॉस्ट आएगा, तब जाके आप एक 600-700 रुपये के बैग पे 300-400 रुपये बचा पाओगे। समझ गए, इतना कमीशन वमीशन काट करके, सब काट करके तब इतना बचता है, तो 3000 का आपको बेचना ही पड़ेगा। तो ये थी हमारी भैया, सेम 4x का उस पे लगेगा, आपके फ्लिपकार्ट पे फॉर्मूला लगेगा, सेम है 300 से 500 के बीच में 4x से, और बाकी सारा ऊपर फिर सेम फॉर्मूला लगता है, इससे ऊपर आप जा नहीं सकते। तो ये आइडियली सारे ये फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर सारे के सारे ई-कॉमर्स पे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं। मार्केटिंग एजेंसी वाला स्कैम छोड़ दो, वो सब बेवकूफ़ बनाने लग रहे हैं। अब आता है कि अपना कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें भैया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया था, कहाँ गया, मेरा परचेज प्राइस मैं 200 रुपये का लेके चलता हूँ। अब मुझे कोई भी प्रोडक्ट 200 रुपये का मेरा प्रोडक्ट प्राइस है, अब मुझे ये 200 रुपये वाला प्रोडक्ट लिस्ट करना है, तो मेरा कौन सी कैटेगरी में आ रहा है,
ये मेरा आ रहा है 150 से 200 रुपये वाली कैटेगरी में। मैं ट्राई करूँगा फोरेक्स पे लिस्ट करने का। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं अमेजोन पे बेचूंगा तो 200 × 4 करा तो मेरा सेल प्राइस कितना आ गया 800 विच इज़ 799। अब मेरे को क्या करना है, अब अपने बेसिक जो खर्चे हैं वो निकालने हैं। पहले वो कॉस्टिंग कैलकुलेशन करेंगे। 200 रुपये का मेरा हो गया प्रोडक्ट कॉस्ट, हो गया 200 रुपीज़। उसके बाद मेरा पैकिंग मैंने मान लिया। अब 200 रुपये का प्रोडक्ट है तो 2-4 रुपये का पैकिंग होगा नहीं, थोड़ा बॉक्स वगैरह अच्छा बेचना पड़ेगा। तो 15 से 20 रुपये मैंने पैकिंग का मैंने खर्चा जोड़ लिया। अब मेन बात आती है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, रिटर्न कॉस्ट। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बेस मान करके चलते 10% RTO 10% कस्टमर रिटर्न। तो 10% RTO एंड 10% कस्टमर रिटर्न, तो टोटल कितने बचे अब 80% हो गए भाई। 10% RTO हो गया, 10% कस्टमर रिटर्न, तो टोटल डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हुए 80%। तो मेरे को जो भी खर्चा होगा कस्टमर रिटर्न का, क्योंकि RTO में कोई खर्चा नहीं लगता, तो कस्टमर रिटर्न का जितना भी 10% का खर्चा होगा वो बाकी का 80 ऑर्डर में बटेगा और वो मेरा बनेगा एवरेज रिटर्न कॉस्ट। क्योंकि पैकिंग कॉस्ट तो हम हर ऑर्डर पे लेके चल रहे हैं, तो RTO का कोई पैकिंग कॉस्ट कुछ ऐसा एक्स्ट्रा तो है नहीं, क्योंकि जो पार्सल एक बार ही निकल के उस पर पैकिंग कॉस्ट हमारा 15 से 20 रुपया लग गया। तो RTO पे 0 मान करके चलते हैं। तो पैकिंग जो हमारा कस्टमर रिटर्न का कॉस्ट है वो सब पे बटेगा। फॉर एग्जांपल मेरा 1 kg का प्रोडक्ट है, इसका वेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। वेट है मेरा 1 kg का स्लैब है। फॉर एग्जांपल अमेजोन पे रिटर्न चार्जेस अमेजोन पे 250 रुपये हैं 1 kg के। अगर एक कस्टमर रिटर्न आते तो 250 रुपये हैं। तो मैं क्या करूँगा, 10% मेरा कस्टमर रिटर्न था तो 250 × 10 कितना हो गया 2500। जो 10% कस्टमर रिटर्न आया तो उसका खर्चा कितना हो गया 2500। अब 2500 को 2500 को डिवाइड करूँगा 80 से, मतलब 80 ऑर्डर में बांटा है तो मैंने डिवाइड करा 80 से। तो मेरा एक एवरेज रिटर्न कॉस्ट कितना आया 31 रुपये 25 पैसा। तो मेरा एवरेज रिटर्न कॉस्ट कितना आ गया, एवरेज रिटर्न कॉस्ट आया 31.25 रुपीज़। मैं इसको 35 मान लेता हूँ, राउंड कर देता हूँ, 3.5 रुपये और जोड़ दिए तो मेरा एवरेज रिटर्न कॉस्ट आ गया 35 रुपीज़। अब हम वापस इसको नीचे लेके आते हैं। एवरेज रिटर्न कॉस्ट मेरा कितना था 35 रुपीज़। अब हमारा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मान करके चलूँ कि मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट टोटल करें, मैं अगर यहाँ पे इसको 20 रुपये लूँ तो ये मेरा 200। अब मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, ये टोटल के कॉस्ट कितना हो गया मेरा 255 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट हो गया। अब देखो मैं कोई प्रोडक्ट कितने का बेच रहा हूँ, 200 रुपये का खरीदार था, 4 का फॉर्मूला लगाया 800 रुपये पे। अब हम आ जाते हैं वापस अपने स्पीकर पे। हम ये 200 रुपये का स्पीकर था 799 में बेचने निकले अमेजोन पे, एंड 799 में हमारे को नेट प्रॉफिट कितने का है 586.72 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हमारा बैंक सेटलमेंट कितना है, हमारा कितना बैंक सेटलमेंट आ रहा है 586 रुपीज़ का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया, क्योंकि यहाँ पे देखो सॉरी ये अमेजोन फीस फुलफिलमेंट को 60 रुपीज़ ले रहा है, ½ kg का ले रहा है, मैं 1 kg का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 20 रुपये 30 रुपये और काट देता हूँ, 586 को मैं 550 रुपीज़ लेके चलता हूँ। बैंक सेटलमेंट मेरा 550 रुपीज़ आ रहा है। अब मेरे पास क्या खर्चा बचा भैया, 550 रुपये का बैंक सेटलमेंट था, इसमें से माइनस करा 255 रुपीज़, जो मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस था, जिसमें प्रोडक्ट कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट और एवरेज रिटर्न कॉस्ट मेरा मिला करके 255 रुपये आया। तो मैंने अब इसको माइनस प्लस करके एडजस्ट किया, ऑटो सम किया, मेरे पास मार्जिन बचा 295 रुपीज़ का। 295 रुपीज़ का मेरे पास एवरेज मार्जिन बचा। अब इसके अंदर मेरे को करनी है मार्केटिंग। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट मेरे को 300 रुपये के नीचे लाना है। अब अमेजोन पे देखा जाए तो कोई भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 250 रुपये 300 रुपये पड़ता है। तो अगर मैं मान करके चलूँ मेरा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 250 रुपीज़ है, 250 रुपीज़ है, तो भी मेरा कितना हो गया मेरे पास कितने पैसे बचेंगे 45 रुपीज़ बचेंगे अगर मैं 100% एड्स के भरोसे चलता हूँ, या फिर ऑर्गेनिक ऑर्डर जो आएगा उसका मैं काउंट नहीं कर रहा। ये 45 रुपये मेरा सारा खर्चा काटने के बाद है। मैंने एड्स का कॉस्ट कितना लिया, सीधा 250 रुपये माइनस किया।
जिसके 400 प्लस ऑर्डर्स गए हैं लास्ट 1 मंथ में। 400 प्लस है तो मतलब 10% और एक्स्ट्रा मान लो, 440 से 450% 450 ऑर्डर मान करके चलो, तो इस ब्रांड ने बेचे हैं, हैमर ने। तो ये इनका बेसिक फंडा यही है, लास्ट में कट कटा के इनको 50 रुपये बच रहा होगा एड्स के थ्रू। एंड जो ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे होंगे उसका उनके पास पूरा ही पूरा 295 रुपीज़ का मार्जिन है। तो अगर मैं मान करके चलूँ 80% या 70% एड्स के ऑर्डर हैं, 30% ऑर्डर्स जो है वो ऑर्गेनिक है, 70-30 का रेशो भी लेके चलूँ तो अभी इनका इस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट बन रहा होगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है। तो अगर आपको कैसे भी कैलकुलेशन निकालना है तो भैया ये बेसिक कैलकुलेशन आप ऐसे निकाल सकते हो। एड्स कॉस्ट कोई भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे मैं एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ कि भैया 250 रुपये मैंने पकड़ लिया, हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो, जब चलेगी जब काम होगा तभी पता चलेगा, पर 250 रुपये इज़ मैक्स। अगर आपके पास मार्जिन, जिस तरह शूज़ की कैटेगरी है, शूज़ की कैटेगरी में कस्टमर रिटर्न 10% आता है, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न रिप्लेसमेंट बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे ऐड कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बढ़ते ऑर्डर के साथ रिप्लेसमेंट के साथ आपका ऐड कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो शूज़ की कैटेगरी में मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं 200 रुपये का जूता 999 में बेचने को बोल रहा हूँ आपको, और अगर मैं ये 999 में बेचूंगा 5 के फॉर्मूले पे बेचूंगा, जो कि मैंने बोला आइडियली होना चाहिए, अगर मैं 5 के फॉर्मूले पे बेच रहा हूँ तो 750 रुपीज़ का पे आउट आएगा। 999 में बेचते हैं, अगर हम योर फुलफिलमेंट से 999 में बेचते हैं तो योर फुलफिलमेंट में अगर मैं 110 रुपये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट काटा, सॉरी शिपिंग कॉस्ट काटा, तो 700 रुपये मेरे को बचेगा। 60 है ना, 60 में 50 रुपये और काटे, लगभग 700 रुपये बराबरी पेमेंट बैठ रहा है। तो 700 रुपये का मार्जिन हो गया। अब यहाँ पे हमारा बैंक सेटलमेंट कितना था भैया, यहाँ पे हमारे को बैंक सेटलमेंट कितना मिल रहा था, हमारा बैंक सेटलमेंट 550 था। यहाँ पे 999 पे बेचने पे 5 का फॉर्मूला अगर लगता है तो हमारा बैंक सेटलमेंट कितना हो जाएगा, 700 रुपया। 700 रुपये होते ही हमारा बैंक मार्जिन हो जाएगा 445 रुपीज़ का। 445 में अगर 100% एड्स के ऊपर भी चलते तो भी 195 रुपीज़ का मार्जिन मिलेगा, आफ्टर 10% रिप्लेसमेंट, कस्टमर रिटर्न एंड 10% RTO, जो कि अमेजोन पे ठीक ठाक एवरेज ये बैठता है। तो आपको फॉर्मूला किसका लगाना है, 5 का लगाना है, अगर आइडियली लगा सकते हो, नहीं तो 4 का तो चलेगा ही चलेगा। 3.5 का 300 रुपये का है प्रोडक्ट है, तो भैया 1000 रुपये 1204 का लगाओ, सबसे आइडियली बेस्ट है। 300 के पे मैंने 4 का फॉर्मूला लगाया था, आइडियली यही लगता है। तो आप सोच रहे होगे कि भाई ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये 200 रुपये का है, नहीं ये 200 रुपये का नहीं होगा, ये सारा मेड इन चाइना प्रोडक्ट आता है। इसकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 150 रुपये के आसपास होती होगी, उससे ज़्यादा नहीं होती होगी। तो अगर मैं आपको देखूँ 150 रुपीज़ वाला हमारा प्रोडक्ट था, 150 वाला, तो इन्होंने 4 का फॉर्मूला लगाया, जो कि हमारा बैठ रहा था 600 रुपीज़, इन्होंने 4 से ऊपर का लगाया आइडियली। हम मान करके चलते हैं इनको 150 रुपये से लेकर 200 के बीच में पड़ रहा होगा, तो इन्होंने उसके बीच में कराया। तो अगर हम 699 डिवाइड बाय 3.5, तो 200 रुपये का 3.5 या 699 डिवाइड बाय 3.75, तो 185 रुपये के आसपास, 180 के आसपास का इनको प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ा है। तो कॉस्ट ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट कितना हो गया, 180 रुपीज़ हो गया प्रोडक्ट कितना, 185 रुपीज़, और हमारे को 250 रुपीज़ के आसपास का मार्जिन मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे कैलकुलेशन करना है। अब दूसरी बात यह है कि जो लोग बोलते हैं कि भाई कोस्ट टू कोस्ट बेचना है हमारे को नहीं पता, तो कोस्ट टू कोस्ट बेचने में आपको सबसे पहले 2 चीज़ें चाहिए, एक पैकिंग कॉस्ट आपको जोड़ना ही जोड़ना है, उसके बाद एक एवरेज रिटर्न कॉस्ट आपको जोड़ना है, जो मैंने बोला 10% RTO, 10% कस्टमर रिटर्न, एक किलो का 220-230 रुपये के हिसाब से, और आधा किलो का 180 रुपये के हिसाब से, जो कि हर जगह सेम है। अमेजोन पे 180 रुपये है, फ्लिपकार्ट पे भी 180 रुपये है आधा किलो का, मीशो पे भी 170 रुपये है, और 1 kg का अमेजोन पे 220 है, फ्लिपकार्ट पे भी 220 है, मीशो पे भी 220 रुपये पकड़ के चलो। तो आप उसके अकॉर्डिंगली एवरेज रिटर्न कॉस्ट आपको ऐड करना है, उसके बाद आपको पैकिंग कॉस्ट ऐड करना है। ऐड कॉस्ट छोड़ सकते हो इनिशियल स्टेज में, क्योंकि यही आपका 50 रुपये का मार्जिन हो जाएगा। तो मोटा मोटा अगर कोस्ट टू कोस्ट भी बेचना तो भी आपको 50 रुपये का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, मार्जिन्स कैसे कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, कितने का फॉर्मूला लगता है, कितने का मल्टीपल लगता है अपने प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर,
ताकि आपको इतना मार्जिन मिल पाए कि आप मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट कर पाओ, और उसके बिना आप ग्रो नहीं कर पाओगे। वो आपको चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि सारा गेम एडवर्टीजमेंट का है। अगर आपके पास 400 का मार्जिन है तो 2000 रुपये की अगर आप डेली की ऐड चलाओगे तो डिवाइड बाय अगर मैं 400 करूँगा तो आपको सिर्फ 2000 में 5 ऑर्डर चाहिए, आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। और 2000 में 5 ऑर्डर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास 500 का मार्जिन है तो आपको 4 ऑर्डर चाहिए। अगर आपके पास 300 का मार्जिन है तो 2000 की ऐड चलाई, डिवाइड बाय 3 करा, 300 करा सॉरी, तो आपको 6.6 नियरली 7 ऑर्डर चाहिए, आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट कि आपको ब्रेक इवन नहीं कर सकते। ब्रेक इवन करना बहुत ईजी है, बस आपको मल्टीपल सही लगाना है। ये मल्टीपल आपको हाईएस्ट लगाना है। अगर मार्केट प्राइस पे लगा पा रहे हो तो मार्केट प्राइस पे लगाओ, नहीं तो ये तो लगाना ही है। इसके नीचे तो जाने का स्कोप नहीं है। आप सोचोगे कि भाई मैं 50 रुपये वाला प्रोडक्ट जो है वो 3x के या 4x पे बेच लूँ, तो 50 वाला प्रोडक्ट 4x हो गया 199 में मार्जिन मिलेगा आपको 30-40 रुपये का। उसमें ना तो ऐड चलाने के रहेंगे, ना तो रिटर्न चार्जेस निकलेगा, ना कुछ निकलेगा, ना पैकिंग कॉस्ट निकाल सकते, RTO वार्टीओ सब खर्चा कहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये बेसिक मल्टीपल का फॉर्मूला आपको लेके चलना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है जब मार्केटिंग एजेंसी वाले बोलते हैं कि भैया 50 रुपये के मार्जिन पे धंधा करो, 50 रुपये के मार्जिन पे धंधा करो। एक ही अकाउंट है मेरे पास, ये भी इन्होंने किसी मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू काम कराया था। 50 रुपये के मार्जिन पे बेचा, मैन्युफैक्चरर है, -38,000, लगभग 5 लाख का नुकसान उठा चुके हैं 1 साल के अंदर। और अभी ये मेरे पास अकाउंट आया -38,000। दूसरा अकाउंट आपको दिखाता हूँ जिनका मेरे पास ये पिछले 6 महीने से काम चल रहा है। इनको भी किसी मार्केटिंग एजेंसी ने लूटा था। इनका अकाउंट -1 लाख रुपीज़ पे मेरे पास आया था, अब प्लस में आया है। 4 महीने लगे थे, 3 से 4 महीना लगा इनका 1 लाख प्लस लाने में। तो कितना मुश्किल काम है। जो ये 50 रुपये के मार्जिन के धंधे के ऊपर बोलते हैं ना, 50 रुपये के मार्जिन पे धंधा रखो और ऐड चलाओ, सारा बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, मार्केटिंग एजेंसी लूटने वाला काम है। ऑर्डर्स तो आ जाते हैं पर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, कोई बेसिक कैलकुलेशन नहीं करता। उसके बाद एक अकाउंट और है मेरे पास, दिखाता हूँ मैं। ये अकाउंट मेरे पास 2 महीना पहले आया था, ये 78,000 माइनस में आया था। अभी 80,000 माइनस चल रहा है क्योंकि एड्स वगैरह सब बंद है, रिटर्न्स बहुत हाई आ रहा है। तो अभी कंट्रोल करेंगे, देखते हैं। अभी सेलर भी इंटरेस्टेड नहीं है बेचने में, देखो कोई 0 ऑर्डर्स वगैरह चल रहे हैं। तो इनको भी मार्केटिंग एजेंसी वालों ने लूटा, उनके भी 50 रुपये के मार्जिन पे बहुत ऐड चलाई, दिन के 2-2, 3-3 हज़ार रुपये की ऐड चलाई। ऐसे भाई बहुत लूटे पड़े हैं लोग मार्केटिंग एजेंसी वालों के चक्कर में। 50 रुपये के मार्जिन पे कोई धंधा नहीं होता, कोई भी 50 रुपये के मार्जिन पे आज की डेट में ई-कॉमर्स धंधा नहीं होता। वो कोस्ट टू कोस्ट निकलेगा आपका 50 रुपये का मार्जिन, उसके ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट अगर करोगे तो नुकसान होगा ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मल्टीपल लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, मार्जिन्स कैलकुलेट करो, और कोस्ट टू कोस्ट उसी केस में होता है जहाँ पर रिपीट हाई आता है, या फिर लो वैल्यू प्रोडक्ट जो 30 रुपये का प्रोडक्ट है, 40 रुपये का प्रोडक्ट है, उसका पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 5 बना रखा है। कस्टमर को पसंद आए तो वो बड़ा क्वांटिटी ऑर्डर करेगा तो वहाँ प्रॉफिट आएगा क्योंकि रिपीट आएगा। तो वो सारा टिका है रिपीट पे, या ऐसी आइटम पे जिस पे रिटर्न आने का कोई स्कोप नहीं है, जहाँ पे आप हर महीना 10-10 रुपये बढ़ा करके भी मार्जिन निकाल सकते हो। पर होता क्या है, मैं आपको उसका एग्जाम्पल एक देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रोडक्ट अपना कोस्ट टू कोस्ट बेच रहा हूँ। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, वो 50 रुपीज़ का है, मैंने 50 रुपीज़ के हिसाब से 149 में लिस्ट कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर प्रमोशन करना स्टार्ट करा। सपोज मैंने 100 रुपये की ऐड चलाई, मेरे पास 10 ऑर्डर आए, 10 ऑर्डर्स आए तो मेरे को एक ऑर्डर पे कितने का नुकसान हुआ, 10 रुपये का नुकसान हुआ। कोस्ट टू कोस्ट बेच रहा हूँ, पैकिंग कॉस्ट अलग गया। अब क्या होगा, मेरे पास ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे, अब इस पर कस्टमर रिटर्न भी आएगा। जो एवरेज रिटर्न चार्जेस हमारा बैठ रहा, अभी हमने कैलकुलेट किया था 10% RTO, 10% कस्टमर रिटर्न, तो मैं 25 रुपये पकड़ के चलता हूँ। 25 रुपीज़ एवरेज रिटर्न कॉस्ट है मेरी, एवरेज रिटर्न कॉस्ट है। अगर कस्टमर रिटर्न नहीं है तो एवरेज रिटर्न कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी, अगर कस्टमर रिटर्न है तो एवरेज मेरी रिटर्न कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसा कोई भी कैटेगरी में 0% कस्टमर रिटर्न हो, नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में भी 2 से 3% कस्टमर रिटर्न आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए 20 रुपये ले लेता हूँ और कम ले लेता हूँ। तो मेरा पर ऑर्डर पे खर्चा कितना पड़ रहा है, 30 रुपये का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कल को जैसे ज़्यादा ऑर्डर आएंगे तो मेरा ये मल्टीपल भी बढ़ता चला जाएगा। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे 100 रुपये खर्च करके मेरे पास 10 ऑर्डर आए, 10 रुपये में एक ऑर्डर आ गया। अब कल को मैंने 500 रुपये खर्च करे, अब मेरे पास यहाँ पे कितने आ गए, 100 रुपये में 10 आए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो गए। मैं ये मान कर चलता हूँ 100 ऑर्डर आ गए, 500 रुपये खर्च करा,
100 ऑर्डर आ गए मेरे पास। तो 500 डिवाइड बाई 100, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी हुई, 5 रुपये हुई। तो 5 रुपीज़ मेरी एवरेज ऐड कॉस्ट आई। अब ऐड कॉस्ट में मेरा एवरेज रिटर्न कॉस्ट तो बराबर ही था 20 रुपया। तो अगर मैं 100 रुपये के हिसाब से पकड़ूँ, यहाँ पे मेरे 10 ऑर्डर में कितने का नुकसान हुआ, 10 इंटू 30, 10 रुपये पर ऑर्डर नुकसान था, 20 रुपये ऐड कॉस्ट था, तो मेरे को यहाँ पे 300 का नुकसान था, 300 रुपये का नुकसान था। अब यहाँ पे मेरे पास कितने ऑर्डर आए हैं, 100 ऑर्डर आए हैं। अब मेरे पास ऐड कॉस्ट में तो 5 रुपये है, पर मेरा एवरेज रिटर्न कॉस्ट 20 का 20 रहा, क्योंकि रिटर्न का परसेंटेज तो वही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-आधा% ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो 100 इंटू 25 कितना हो गया, 2500 का नुकसान हो गया। मैं आपको ये बहुत लो नंबर बता रहा हूँ। जब आप कोस्ट टू कोस्ट पे एडवर्टीजमेंट करने जाओगे तो 5-10 रुपये में ऑर्डर नहीं आता, ऑब्वियसली 25, 30, 40 रुपये में आएगा। अमेजोन पे 50 रुपये मिनिमम चलता है। तो मैं आपको वो हिसाब बता रहा हूँ। और अगर आप मार्जिन रखोगे तो मार्केट प्राइस पे आओगे, फिर इतने ऑर्डर आने नहीं वाले। तो आप वो लॉजिक समझो मेरा, कि मैं लॉजिक क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका नुकसान भी बढ़ता चला जाएगा। मल्टीपल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अब सपोज करो यहाँ पे मैंने जो है 1 रुपया या 2 5 रुपये बढ़ा दिए, तो मेरे पास अगर यहाँ पे कितना है, 5 रुपये में ये छोड़ दूँ तो भी मेरे को 2000 का नुकसान होगा। मैं ऐड कॉस्ट भी 5 रुपये मान करके चलो, जीरो में आ रहा है ऑर्डर, तो भी 2000 रुपये में मेरा नुकसान बैठेगा ही बैठेगा। 2000 रुपये पर ऑर्डर जो रिटर्न कॉस्ट है वो नुकसान बैठेगा। तो मेरे को आज मैंने 500 रुपये खर्च करे थे, 100 ऑर्डर लाए, कल मैंने 1000 रुपये खर्च करे थे, तो मेरे 250 ऑर्डर आए। तो अब ऐड कॉस्ट मेरा सस्ता हुआ, पर 250 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 250 इंटू 20 तो हो गया 5000 का मेरा नुकसान हो गया। अगर मैं यहाँ पे 5 रुपये बढ़ा भी रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 रुपये मान करके चलता हूँ मेरा, और मैंने मार्जिन बढ़ा दिया, तो भी कितना हो गया, 20 की जगह 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 250 इंटू 15 तो भी 3750 का नुकसान है, 3750। तो ये मेरा नुकसान मंथ ऑन मंथ बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं मैं मार्जिन भी बढ़ा रहा हूँ 5-5, 10-10 रुपये करके, फिर भी मेरा नुकसान बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। तो आपको ब्रेक इवन तक आने में, उसके बाद पुराना लॉस रिकवर करने में 1 साल तक इजीली लग जाएगा, अगर उतने ही वॉल्यूम पे ऑर्डर जाओगे। और होगा क्या, अभी आपने यहाँ पे 149 से बेचना स्टार्ट किया था, अब आपने यहाँ पे 10 रुपये बढ़ाए तो यहाँ पे आपका 159 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ पे 10 रुपये और बढ़ाए तो 169 रुपीज़ हो गया। इस तरह करते करते जाओगे आप 249 तक जाओगे या 299 तक जाओगे। तो जो मेरा 149 में 10 रुपये का ऐड कॉस्ट आ रहा था, वो एक टाइम आएगा 199 के बाद वो वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाऊंगा। तो भाई ये नहीं कहता कि अगर आपको बेचना है तो भैया ये बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है, सिर्फ उसी केस में जहाँ पे आपका रिपीट बहुत हाई आता हो। तो ये सारा केस तभी चलता है। जरूरी नहीं है आपका ऐड कॉस्ट हमेशा घटता ही चला जाएगा ऑर्डर बढ़ने के साथ। आपका प्राइस बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से आपका ऐड कॉस्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि आप एक टाइम पे मार्केट प्राइस के आसपास आ जाओगे, ऑर्डर्स डेफिनेटली आएंगे, ऐड कॉस्ट थोड़ा कंट्रोल रहेगा, पर इतना नहीं है कि 1 रुपये 2 रुपये तक ऑर्डर नहीं जाने वाला, उतना तो बिडिंग भी नहीं चलता आज की डेट में। तो आप समझो, जिस तरह आप जब तक आप 299 जाओगे तो आपका ऐड कॉस्ट वापस 50 से 70 रुपये पहुंच जाएगा, पर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर जा रहे होंगे ज़्यादा, तो भी आपका एवरेज रिटर्न कॉस्ट उतना ही रहेगा। एवरेज रिटर्न कॉस्ट तो कम होने नहीं वाला भैया। अगर आपका 20% रिटर्न रेशो है तो वो 1000 पे भी 20% ही रहेगा, 50 पे भी 20% रहेगा। 50 पे 20% कम होगा, 1000 पे 20% ज़्यादा होगा, तो वो देखने वाली बात होती है। तो वहाँ पे नुकसान आपका बढ़ते ही चला जाएगा, प्लस इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पैसा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो ये बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता। 90% मैन्युफैक्चरर इसके ऊपर चलते हैं। मैं बोलता हूँ भाई जिसको चलना है चलो। अगर आप इन कैटेगरी में फॉल नहीं करते, फूड आइटम में, FMGC में, या इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ के अंदर, या फिर स्किन केयर या लो कॉस्ट प्रोडक्ट पे नहीं हो, 20-30 रुपये का प्रोडक्ट है उसके ऊपर नहीं हो, तो उसके अलावा ये सारे गेम खेलना बेकार है। कोस्ट टू कोस्ट वाला वो बिल्कुल बेकार है। मल्टीपल लगाओ, एडवर्टीजमेंट करो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आपको सस्ते में भी करना है, महंगे में भी करना है। सस्ते में ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे, नुकसान उतना ही होगा। महंगे में आपको उतना ही पैसा डाल करके ब्रेक इवन करना आसान है। अच्छा मार्जिन लो, हाई वैल्यू प्रोडक्ट लो, आपको बिजनेस करना ईजी रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के लिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपने एंड तक देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर देना। अपने प्राइस अपडेट करो, डिसाइड करो खुद, अकॉर्डिंग देखो। मार्केटिंग एजेंसी को छोड़ दो। 50 रुपये पे कोई धंधा नहीं हो रहा आज की डेट में ई कॉमर्स के ऊपर। तो
स्मार्टली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, उसके बिना बात नहीं बनेगी। वो 50-50, 60-60 रुपए के धंधे खत्म हो चुके हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो कोई 50-60 रुपए का धंधा नहीं हो रहा। अगर आप ऐड चला रहे हो तो 50-60 रुपए का कोई भी धंधा नहीं हो रहा। या तो आपकी मजबूरी है कि मार्केट प्राइस ऐसा है कि आप उससे बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, तो उस प्रोडक्ट पे ऐड बिल्कुल बंद कर दो और उसका पैक ऑफ बढ़ा के टिकट साइज बड़ा करो, ताकि उस पर आप एडवर्टीजमेंट करके उस पर मार्जिन ले पाओ। तो ये थी हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर देना, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।